इतना सस्ता दर से यहाँ पर काजू मिलता है 20 रुपया किलो। ये एक विशालकाय काजू बागवान यहाँ पर दिख रहा है, काजू का बगीचा। तो ये कितना एकड़ पर लगा हुआ है? तो ये काजू का देखभाल नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुँचे हैं जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड अंतर्गत केवलजोड़िया गाँव। अभी हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बारे में बताइए आप कैसे हैं, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो स्टार बटन दबाएं और सब्सक्रिप्शन बटन भी दबाएं। तो आइए अब हम बिना किसी देर के जानने की कोशिश करते हैं। मैं उसी गाँव पहुँच चुका हूँ जहाँ पर बड़े पैमाने पर विशालकाय काजू का बागवान है, यानी 49 एकड़ 40 डिसमिल पर यहाँ पर काजू का बागवान है। अब इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उस काजू बागवान की देखरेख होती है, क्या उससे झारखंड सरकार को फ़ायदा पहुँच रहा है, या फिर ऐसे जो है कि बिना जैसे क्या बोलेंगे बेसहारा जैसे ही बन के रह गया बिना माँ बाप का, उसी तरह। अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चाचा, सबसे पहले आपको नमस्ते, जोहार। नमस्ते, जोहार। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए वो काजू बागवान कब लगाया गया था? काजू बागान आज 20 साल 25 साल पहले लगा गया था। 20 साल 25 साल पहले लगाया गया था। क्या उसका देखभाल होता है? अभी कुछ देखभाल नहीं है। 3 साल पहले उसका सरकारी से एक बार डाक हुआ था जी। कोई कारण बस इसमें थोड़ा आग लग गया, कोई लगा दिया होगा, ये लग गया होगा, जिसके कारण वहाँ अब डाक बंद हो गया है। अभी काजू बागान का कोई माँ बाप नहीं है, ना यहाँ पर काजू का कुछ माँ बाप है। अभी इतना सस्ता दर से यहाँ पर काजू मिलता है 20 रुपया किलो। हम लोग का इलाका जो है बहुत गरीब इलाका है, बहुत औरत सब घूमता है इधर उधर, कोई काम धाम नहीं। हम लोग जितना नवयुवक है उसका भी कोई काम धाम नहीं, इसलिए क्या करता है काजू तोड़ के 20 रुपया किलो ही बेच देता है। जो दूर दुरांत से आता है व्यापारी सब और गाड़ी में लाद के लेके चला जाता है। बड़ी दुख की बात है, जो 700 रुपया काजू बेचता है, ज़्यादा अंकल, ज़्यादा होगा, 900 होगा, 900 700 900 में बिकता है, वो आज 20 रुपया किलो यहाँ बिका जाता है। किसके कारण? एकमात्र कारण है यहाँ का कोई फैक्ट्री नहीं है, काजू का प्रोसेसिंग कोई मशीन नहीं है, जिसके चलते हम लोग का यहाँ बेकारी समस्या भी कुछ दूर होगा। अगर कोई फैक्ट्री बैठ जाएगा, कोई कुछ यहाँ प्रोसेसिंग मशीन बैठ जाएगा तो काजू भी का उचित मूल्य हम लोग को मिलेगा। तो सरकार की तरफ से हम लोग ध्यान देने की कोशिश करवाए हैं। डीसी साहब को बहुत बार बोले हैं, डीसी साहब इसमें पहल भी किए थे, आए भी थे, लेकिन अभी तक बोला भी था, वादा भी किया था कि हम यहाँ काजू का मशीन बैठवा देंगे। यहाँ एक विकास भवन है, यहाँ विकास भवन जो हम लोग को गांव में रखा हुआ है, विकास भवन बेकार पड़ा हुआ है, उस विकास भवन में बोला था कि मशीन बैठवा देंगे और काजू प्रोसेसिंग मशीन यहाँ लगवा देंगे, आप लोग का बेकार समस्या भी दूरीकरण बहुत हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसमें ना पहल किया गया और ना हम लोग को उम्मीद रह ही गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं सरकार की तरफ से कि इसमें ज़रा ध्यान दें। हम लोग रविंद्रनाथ महातो जी के यहाँ स्पीकर साहब को भी बोल चुके हैं, वो बोलता है कि देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ इसमें पहल नहीं दिया गया। इसके लिए हम लोग गाँववासी बहुत दुखी है। ज़रा इस काजू के ऊपर ध्यान दें तो हम लोग का यहाँ बेकारी समस्या का बहुत दूरीकरण भी होगा और काजू का उचित मूल्य भी मिलेगा। अच्छा, हमको ये बताइए, जैसे औने पौने दाम पर काजू को बेच दिया जाता है 20 रुपया किलो में, तो वो कोई भी जाकर के तोड़ के बेचता है क्या? कोई भी जा कर के कोई भी ला कर के अपना बेच देता है, जो कि तो वो जो काजू, एक चीज़ आप लोगों को मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 800-900 रुपये किलो काजू मिलता है वो प्रोसेसिंग किया हुआ आपको काजू मिलता है, और ये जो काजू आपको मिल रहा है ये बिना प्रोसेसिंग किया हुआ है। लेकिन फिर भी बिना प्रोसेसिंग में भी अगर 20 रुपया किलो अगर काजू बेचा जाए तो 20 रुपया किलो जो काजू बेचा जाता है, ये चोखा सहित ये 4 किलो काजू प्रोसेसिंग करने के बाद 1 किलो काजू उसमें खड़ा होगा। तो 4 किलो काजू का आपका कीमत पड़ेगा 80 रुपया और जो बिकेगा 900 रुपया में। प्रोसेसिंग करने में 20 रुपया मान लीजिए जोड़िए। अगर प्रोसेसिंग इसमें करा जाएगा तो 20 रुपया और जोड़ दिया जाए, 100 रुपया काजू पड़ेगा और जो बिकता है 900 रुपया में। मतलब व्यापारी लोग यहाँ से लूट के ले जा रहा है। हम लोग करें तो करें क्या, ये काजू का करें क्या? मान लीजिए हम लोग तोड़ भी दिए, लेकिन लेने के लिए कोई आदमी नहीं है, या हम लोग बाध्य होकर 20 रुपया किलो दे देते हैं। काजू रख के कोई फ़ायदा नहीं। तो करें कि यहाँ काजू को हम लोग रखें हैं तो काला हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद
1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद काजू का तो कलर खत्म हो जाएगा, तो काजू तो कोई काम का रहेगा नहीं, इसीलिए हम लोग सस्ते दाम से बेच देते हैं। अच्छा, आइए आइए भैया, आप आइए, व्यापारी है ये। बोलिए ना, काजू के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो इतना विशालकाय बागवान है आप लोगों के गांव में इधर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? काजू तो यहाँ चारों तरफ है, सिर्फ 94 एकड़ छोड़ करके भी चारों तरफ काजू का बागान है। काजू के यहाँ भरमार है, लेकिन प्रोसेसिंग मशीन के चलते यहाँ नहीं बनने, काजू का कुछ माने कुछ काम ही नहीं हो रहा है। आने पौने दाम में बाजार सब बेच देते हैं, 20 रुपये 30 रुपये किलो बेच देते हैं, और व्यापारी सब लेके चल जाते हैं यहाँ से ट्रक भर करके। अच्छा, ये बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? बंछाराम दास। और वो चाचा जी जो बोल रहे थे? कांतिपद दास उसका नाम है। आप क्या बोलना चाहेंगे काजू के संबंध में? काजू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ प्रोसेसिंग मशीन लगना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो माने ये है, मान लीजिए जो हम लोगों का एक इनकम का एक सोर्स बने। यही हम लोग चाहेंगे कि यहाँ प्लांट बने, सरकार इसमें ध्यान दे, और यहाँ का जनता का जो कुछ डेवलप हो सके। तो देख सकते हैं 49 एकड़ 40 डिसमिल पर यहाँ पर काजू का बागवान है। इसके अलावा नाला विधानसभा में और बहुत सारे जगह में भी जो है काजू बागवान है। आपको ये बताइए, ये एक विशालकाय काजू बागवान यहाँ पर दिख रहा है, काजू का बगीचा, तो ये कितना एकड़ पर लगा हुआ है? ये 94 एकड़ पर लगा हुआ है। 94 एकड़, लेकिन नेट पे दिया हुआ है 49 एकड़। अच्छा, लेकिन 94 एकड़ है इसमें। अच्छा, तो एक 94 एकड़ यानी कितना हो रहा है बीघा में अगर बात किया जाए तो? 94 × 2.5। 94 × 2.5 माने प्रत्येक एकड़ में 2.5 बीघा होता है। तो देख सकते हैं 94 एकड़ में यहाँ पर काजू का बागवान लगाया गया है। हालांकि नेट पर सर्च करने पर पता चल रहा है कि 49 एकड़ 40 डिसमिल है, लेकिन जो यहाँ की सच्चाई है, जो हकीकत है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, वो आपका 94 एकड़ पर लगा हुआ है। अच्छा, हमको ये बताइए, ये काजू का जो बागवान है, इसमें काजू होता है? काजू पूरा होता है। पूरा होता है। तो यहाँ का काजू कितना किलो में बिकता है? अभी 50-60 रुपये में बिकता है। 50-60 रुपये में? कोई बोल रहे थे 20 रुपये किलो। 20 रुपये पहले था, अभी 50-60 रुपये में बिक रहा है। माने बाहर का पार्टी जो आ रहा है, ज़्यादातर पार्टी आ रहा है, तो रेट बढ़ गया। 20 रुपये पहले मिलता था, लेकिन अब 50-60 रुपये मिलता है। अच्छा, आदमी को आपको बता दें, ये काजू जो मिलता है अभी 50-60 रुपया, इससे पहले 20 रुपये किलो मिलता था। तो ये काजू जो है आपको प्रोसेसिंग क्या हुआ नहीं मिलता है? ना, प्रोसेसिंग नहीं, बिना प्रोसेसिंग का मिलता है। लेकिन बिना प्रोसेसिंग में भी हमको ये बताइए, 1 किलो काजू निकालने के लिए कितना किलो का जो काजू का प्रोसेसिंग करना पड़ता है? 3 किलो 3.5 किलो लगता है। 3 किलो 3.5 किलो। अच्छा, हम आपका रेट 50 रुपया ही मान लेते हैं, या 60 रुपया ही मान लेते हैं, तो 180 रुपया हो रहा है। 180 रुपया। और 20 रुपया 12 रुपये किलो लेता है छीलने का। 12 रुपये किलो लेता है छीलने, 12 36 रुपया। 36 रुपया, यानी आपका कितना हो रहा है? 216 रुपया। 216 रुपये में 1 किलो काजू आपको मिल रहा है। समझ लीजिए, इससे पहले और सस्ता में मिलता था, इन लगभग 100 रुपया में मिलता था। तो क्या ये 100 रुपया, ये 250 रुपया, 216 रुपया, क्या ये सस्ता काजू नहीं है? यहाँ 94 एकड़ में लगा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह पर काजू का बागवान आपको नाला में दिखने को मिलेगा। तो ये काजू का देखभाल नहीं होता है? नहीं, आने पौने दाम पर बेच रहा है। पहले 3 साल पहले डाक हुआ था, लेकिन उस टाइम कोई आग लगा दिया था कि लग गया किसी तरह, किसी को मालूम नहीं था, वो डाक भी बंद हो गया। अब ऐसे होने पौने आदमी सब तोड़ रहा है और होने पौने दाम में बेच रहा है। ये काजू का बागवान कितने दिन पहले लगाया गया था? ये 20 साल पहले लगा गया। तो यहाँ का काजू जो है कि औने पौने दाम पर बेच दिया जाता है, और इससे जो है कि व्यापारी लोग की बल्ले बल्ले हो जाती है। व्यापारी लोग यहाँ आते हैं, 50-60 रुपये किलो में लेकर के जाते हैं। वो फल के साथ ही लेते हैं क्या? ना, वो सिर्फ छिलका वाला काजू ही लेता है, फल नहीं लेता है। फल तोड़ के फेंक देता है सब। लेकिन फल पहले भी कोई आदमी लेके जा रहा था बोरा, उसमें भी क्या बोल रहा है, दारू बन रहा है। दारू बनता, काजू फैनी, हाँ वो बनता, शराब बनता, हाँ शराब बनता था, लेकिन वो अब नहीं ले जा रहा है। आपको बता दें, काजू का जो नीचे जो फल रहता है गुदा भरा, उससे भी वो शराब बनता है, उससे नशा लगता है और उसमें नशा होता है। और ये आपका काजू जो है कि यहाँ से बेचता था, वो फल भी पहले बेचा जाता था। कितना किलो में बेचते थे वो सब? वो 25 रुपये 20 रुपये किलो बिकते थे। 25 रुपये किलो में बिकता था, 25 रुपये 20 रुपये किलो। तो देख सकते हैं यहाँ पर विशालकाय काजू बागवान है। ग्रामीण के मुताबिक 94 एकड़ पर है, हालांकि नेट पर दिखा रहा है 49 एकड़ 40 डिसमिल।
तो क्या इसमें पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए कि इस बागवान की देखभाल होना चाहिए या प्रोसेसिंग प्लांट लगनी चाहिए? एकदम होना चाहिए। बहुत बार हम लोग गांव का आदमी सब डीसी को भी बोले, एमएलए साहब को भी बोले, ये सब गांव का आदमी सब विचार भी किया कि होना चाहिए भाई, प्रोसेसिंग मशीन होता तो यहाँ बेकार समस्या का दूरीकरण होता। बहुत आदमी सब यहाँ काम करता तो ठीक रहता, लेकिन आदमी डीसी साहब सब आए, जगह चुन के भी गया कि यहाँ मशीन प्रोसेसिंग लगेगा। विकास भवन में वहाँ था, वहाँ भी पूरा सब आया था, लेकिन कौन सा गाँव में विकास भवन आपका? केवल जुड़िया अच्छा। वहाँ तो दे के गया, वीडियो सब भी आए थे, कुछ हुआ तो नहीं। सीओ साहब सब आए थे, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद विधायक जी आए थे? विधायक जी नहीं आए थे, लेकिन वो सब बोले थे। और सांसद जी? सांसद तो कुछ में कुछ बोलता ही नहीं, सांसद एकदम फालतू है वो, एकदम विकास का कुछ माने बीजेपी का है, इसलिए वो जीत गया। यहाँ ये लोग डीसी से भी पहल करने की अपील किए थे, वीडियो से भी, सीओ से भी सब लोग आए थे। इसके लिए जगह का भी सिलेक्ट किया गया था विकास भवन केवल जुड़िया में, हालांकि उस पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। ग्रामीण के मुताबिक हम बता रहे, विधायक जी के भी बताए थे ये लोग, जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, उनको भी बताए थे, लेकिन अभी पहल नहीं हुआ। और सांसद की तो बताए ही नहीं, क्योंकि उसका चेहरा इन लोग बता रहे कि नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपको मैं बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर कि नाला में इतना बड़ा विशालकाय जंगल में काजू का बागवान है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले को यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के उपायुक्त को इस और ठोस पहल करने की आवश्यकता और एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड में एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है रोज़गार की समस्या, वो रोज़गार की समस्या भी दूर हो सके। 4 लोगों की अगर रोज़गार की समस्या दूर होती है वो भी बहुत है, 10 लोगों की अगर रोज़गार की समस्या दूर होती है तो वो भी बहुत है, क्योंकि इससे रोज़गार तो मिलेगा ना किसी को, प्रोसेसिंग और प्लांट लगेगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको और इस और पहल करने की आवश्यकता है। तो इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।